और चलिए अब बात करते हैं जनता के मुद्दे की। और आज जनता के मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे की वो लाखों छात्रों के हितों में है, वो लाखों परिवारों के हितों में है, युवा पीढ़ी के हितों में है। जी हाँ, जिस कोचिंग सिटी कोटा में पढ़ाई के प्रेशर से छात्र परेशान हो जाते थे, तनाव में रहते थे, कोचिंग की फीस का बोझ जो परिवार नहीं झेल पाते थे, उनके लिए अच्छी खबर है। कोटा में अब जिला प्रशासन कोचिंग फीस को रेगुलेट करने की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। नई गाइडलाइन में फीस रेगुलेट करने के साथ साथ बच्चों की मेंटल हेल्थ और हॉस्टल में सुविधाओं को लेकर भी गाइडलाइन में काम किया जा रहा है। और इस गाइडलाइन को बनाने के काम की कलेक्टर हरिमोहन मीणा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद कोटा में जिला प्रशासन अब कोचिंग संस्थानों हॉस्टल के लिए नई गाइडलाइन पर विचार कर रहा है। तो नई गाइडलाइन के तहत कोचिंग फीस को रेगुलेट करने की तैयारी चल रही है। गाइडलाइन में कोचिंग स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और सुविधाओं पर फोकस रहेगा, क्योंकि शिक्षा नगरी कोटा में हर साल देश भर से लाखों छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं कोटा से। हिमांशु, अब फीस के बोझ तले जो छात्र दबे रहते थे, जो आर्थिक रूप से परेशान रहते थे, कहा जा रहा है कि अब फीस को रेगुलेट करने की तैयारी हो रही है। बताइए कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं इस सिलसिले में? देखिए कमरुद्दीन, कोटा पूरे देश भर में एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। पूरे देश भर में कोटा की पहचान है मेडिकल और आईआईटी के लिए। मेडिकल और आईआईटी का हब कहा जाता है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट हर साल कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं, अपने भविष्य का सपना संजो करके आते हैं। और इन सब के साथ में उम्मीदें भी होती हैं, लेकिन इन सब के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कोटा की कि वो बच्चे जो कोटा में अपने सपने के साथ में आ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ में आ रहे हैं, कोटा में कोचिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनका सपना साकार होने के साथ में तमाम वो फैसिलिटीज जो उन्हें मिलनी चाहिए, वो तमाम फैसिलिटीज यहां पर मिले। और इसको लेकर के आपको बता दें कि अब एक बड़ा जो प्रयास है वो कोटा जिला प्रशासन करने के लिए जा रहा है। कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और अब जो गाइडलाइन है वो लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा अपनी टीम के साथ पूरी एक्सरसाइज करने में जुट गए हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के साथ में पीपीटी तैयार करवाई जा रही है कि आखिर कैसी वो गाइडलाइन हो जिनके साथ में स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा सके, मेंटल हेल्थ बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाया जा सके और इन सब के साथ में फीस को रेगुलेट किया जा सके। तमाम जो मुद्दे जो स्टूडेंट के हितों से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने से जुड़े हुए हैं, उन सब पर काम किया जा सके। और इन सब को लेकर के कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा अपनी जो एक्सरसाइज अपनी टीम के साथ में कर रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे, अभी कुछ देर में वो हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी एक्सरसाइज है वो की जा रही है कोटा जिला प्रशासन की तरफ से। आने वाले समय में माना जा रहा है कि कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा की जो इनिशिएटिव है वो निश्चित तौर पर बड़ा काम आने वाला है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट आते हैं। और फिलहाल कोटा जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा इस वक्त सीधा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट कोटा में आते हैं और ऐसे में स्टूडेंट को लेकर के जो गाइडलाइन आप लाने की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट तक बड़े पैमाने पर हित का काम करेगी। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अपने स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि कोटा पूरा कोचिंग हब के लिए पूरे देश में विख्यात है। तो यहाँ कुछ बच्चों की समस्याएं भी होती है, जिसमें कोचिंग से रिलेटेड भी है, हॉस्टल से रिलेटेड भी है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी है। इसमें हमने एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें सारे पहलुओं को लेंगे, बच्चों की समस्याओं से लेके कोचिंग क्लासेज में जाके हम अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और बच्चों से भी संवाद करेंगे, कोचिंग संस्थानों से भी करेंगे, हॉस्टल एसोसिएशन से भी करेंगे और मेडिकल कॉलेज और जो हमारा मेडिकल विभाग है और आर्ट ऑफ लिविंग, इनका लेंगे। मुझे लगता है कि यदि हम बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाए तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जैसा कि आप देखते हैं कोचिंग्स की फ़ीस पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है, उस पर भी हम बात करेंगे उनसे। बीच में एग्जिट पॉलिसी होती है उनकी, तो उसकी फ़ीस पे इश्यूज होते हैं, वो लौटाते नहीं है, तो उसको हम निश्चित रूप से
तैयार करेंगे कि उनकी फ़ीस को कोई बच्चा नहीं करना चाहता तो उनको वापस दिया जाए। सेम इशू जो हॉस्टल्स के साथ होता है कि उनकी अमानत राशि जो होती है सिक्योरिटी उसको नहीं लौटाते, वो बहुत मामूली होती है, लेकिन उसकी वजह से हमारे कोटा का नाम पूरे देश में ख़राब होता है। तो मैं इसको अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसको भी मैं एक तरीके से दूर करूँगा। और मेंटल हेल्थ पे हम नियमित रूप से अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, मैं खुद भी जाऊँगा। तो बच्चों के साथ अलग से जब कोई फैकल्टी का मेंबर भी नहीं होगा, जगह जगह उनसे बात करके उनका फीडबैक भी लेंगे और उस पर हम काफ़ी लेवल पे काम करेंगे ताकि बच्चे तनाव रहित रहे और उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। सर निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि कोटा में जब बच्चा आता है तो उसकी उम्मीदें भी बड़ी होती हैं और एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, निश्चित तौर पर कोटा जिला कलेक्टर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और उम्मीदें भी होती हैं। आपके पास में कई सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं। क्या बेसिक समस्याएं होती हैं स्टूडेंट की जिनको लेकर के वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं? बिल्कुल, हमने इसको नाम यही दे रहे हैं, कोटा कोचिंग छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए नवाचार। इसमें विभिन्न हमने पॉइंट्स लिए हैं, जैसे हमारा पृष्ठभूमि है, पूर्व में जो कुछ गतिविधियाँ हुई है, छात्रों की मुख्य रूप से चिन्हित समस्याएं जो बच्चों में माता पिता के दबाव में एक रुचि के विरुद्ध स्ट्रीम का चयन हो जाता है, घर से दूर रहने पर उनको एक वातावरण में बदलाव की वजह से भी थोड़ी दिक्कत होती है, आपसी प्रतिस्पर्धा से उनके मानसिक तनाव में वृद्धि होती है, छात्रों का पढ़ाई नहीं हो पाने से फिर उन पर दबाव बढ़ता है तो मानसिक अवसाद या गलत प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं। लेकिन इस पर मुझे अभी और काम करना है, ये मैंने प्रारंभिक तौर पर तैयार किया है। इसमें मैं मीडिया के साथ में, इन कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल एसोसिएशन के साथ में और हमारे जो कोर टीम बनी हुई है उसके साथ में डिस्कशन करके इसको मैं फाइनल रूप दूंगा ताकि हमें लगे कि जो चीज़ हमने बनाई है उसको हम इजी लागू भी कर सकें। सर निश्चित तौर पर ये आपका जो पहल है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। जी मीडिया भी आज इसको निश्चित तौर पर प्रमुख जो मुद्दा है वो बना रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपका ये इनिशिएटिव है, इसमें आप कोई अपील करना चाहें शहरवासियों से, शहर के अलग अलग संगठनों से, शहर के अलग अलग सामाजिक संस्थानों से, वो आपके जरिए हम कर बिल्कुल एक ज़रूर कहना चाहूँगा, कोटा हमारा एक स्मार्ट सिटी के रूप में बहुत अच्छा शहर डेवलप हो रहा है। आने वाले दिनों में कोटा एक देखने लायक शहर होगा, चंबल रिवर फ्रंट के बाद में एक पर्यटन स्थल भी होगा। चूँकि पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं और वो बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में हम कोटा की छवि बढ़ाएं। उनकी कोई भी छोटी मोटी इश्यूज है उसको हम उसी पॉजिटिव रूप में ले बच्चों को सहयोग करें। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेरा संवाद कोटा के निवासियों को भी पसंद आएगा और हम उनका साथ लेंगे। बिल्कुल कमरुद्दीन, आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो तो मैं सर से सीधा कर सकता हूं, लेकिन बस मेरा सवाल ये है कि देखिए पूरी हिमांशु, क्या है कि सैद्धांतिक रूप से हम बातें कर लेते हैं लेकिन धरातल पर कुछ चीज़ें उतर नहीं पाती हैं। व्यवहार में अगर हम इसे देखें, व्यवहार में अगर कोई बच्चा कोचिंग के लिए जा रहा है, एडमिशन लेना चाहता है, तो हम देखते हैं भारी भरकम फीस वसूला जाता है। ऐसे में क्या मापदंड होगा कि ये फीस ज़्यादा है, इतना फीस कम है, कैसे उस पर लगाम लगेगी, उसके लिए ज़रा पूछिए। सवाल मेरा यही था। बिल्कुल सर, मैं आपके सवाल के साथ में आता हूं। सर स्टूडियो से एक सवाल है कि निश्चित तौर पर गाइडलाइन तैयार होती है, लेकिन उन सबसे बड़ा टास्क होता है उनका इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो स्टूडेंट आता है तो उसके सामने फीस एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उस फीस को कैसे रेगुलेट करेंगे ताकि उसे रिलीफ मिल पाए? मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं कोचिंग संस्थानों के साथ बात करूँगा और मैं खुद भी इस चीज़ में रहूँगा कि हमारा जो अभी तक प्लान है, हम एक जॉनवार अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। जब भी हम बच्चों से कम उनसे संवाद करेंगे तो वहाँ कोचिंग फैकल्टी का कोई मेंबर नहीं रहे, हम बच्चों के विचार उनके संस्थान में जाके जानेंगे। तो इस चीज़ में निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी है जो फीस को हम कम करवा सकते हैं। और मैंने आप देखेंगे थोड़ा सा कि जिला प्रशासन द्वारा नवाचार की गतिविधियों में मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड लिया है कि हमें कोचिंग संस्थानों से क्या अपेक्षा है, जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा रहेगी, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश और निकास पर कार्य योजना, उस पर प्रवेश के समय भी फीस का इशू रहेगा। और एग्जिट पॉलिसी है, कोई बीच में बच्चा छोड़ना चाहे उस पर हम काम करेंगे। छात्रावासों में सुविधाएं और तनाव रहित वातावरण पर जोर। अब इसके सब पॉइंट्स होते हैं, हमें उनमें कितने लोगों का साथ लेंगे, कितनी चीज़ों करेंगे। छात्रों के साथ संवाद और सुरक्षा, ये बहुत बड़ा चीज़ है जो जिला प्रशासन, पुलिस और हम छात्रों से नियमित रूप से संवाद करेंगे। इसमें हेल्पलाइन भी हम जिला स्तर की, कोचिंग स्तर पे और थाने पे रखेंगे। साथ में हम इनके जो ये काउंसलर है वो ये सुनिश्चित करेंगे प्रत्येक संस्थान में काउंसलर हो। और सबसे बड़ा हमारे पास मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल CMHO की टीम है, उस टीम को हम फ्रिक्वेंटली एक प्रोग्राम बना के साथ लेंगे तो निश्चित रूप से न केवल योजना बनेगी बल्कि बहुत अच्छी तरह से कार्यान्वित कराने की योजना हमारे दिमाग में है।
तो कमरुद्दीन, सुना बिल्कुल, आपने तो हिमांशु कलेक्टर बिल्कुल साहब बता ना, रहे हैं उन्होंने कि कहा ना पूरी सिर्फ कॉलेज योजना बल्कि उसका क्रियान्वयन भी, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे तरीके से होगा। और इसीलिए अब जो कलेक्टर साहब हैं उनकी तरफ उम्मीद पाले बच्चे बैठ जाएंगे और उनसे बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं बच्चे भी, क्योंकि जो ऐलान किया गया है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी उन तमाम छात्रों को जो कोचिंग के लिए कोटा आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे।